हेलो, हाय, वेलकम टू रिच चारू 222। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? मैं अभी स्कॉर्पियो की हेल्थ, करियर, फाइनेंस और लव की रीडिंग बना रही हूँ। तो जिनका भी सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन स्कॉर्पियो है या आपके बर्थ चार्ट पे अगर रुचिक राशि है तो ये रीडिंग आपकी है। ओके, आपके हेल्थ, करियर, फाइनेंस में और लव लाइफ में नवंबर 2023 में क्या होगा हम देखेंगे। ओके एंड गाइस, दिस इज जनरल रीडिंग। तो सिचुएशन सभी से मैच नहीं करेगी, लेकिन जिनसे भी मैच करे प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और चैनल को सपोर्ट कीजिए। जल्द ही चैनल 15K कंप्लीट करने वाला है, तो आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा। ओके, सो प्लीज़ स्पिरिट, डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं जिनका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन स्कॉर्पियो है, उनके हेल्थ, करियर, फाइनेंस में और लव लाइफ में क्या होगा। फर्स्ट कार्ड इज़ अ लवर। वाओ, प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि स्कॉर्पियो के हेल्थ, करियर, फाइनेंस में और लव लाइफ में क्या होगा नवंबर 2023 में स्कॉर्पियो के। ओके ओके, सो आई गॉट अ कार्ड। बहुत ज़्यादा कार्ड्स आए हैं, इवन 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो एक एक करके देखते हैं स्कॉर्पियो। फर्स्ट कार्ड इज़ अ 3 ऑफ पेंटिकल। तो इस डेक में कुछ कार्ड ऐसे हैं जो मैं आपको शो नहीं कर सकती हूँ, तो मैं उस पर हाथ रखूँगी। ओके, सो 3 ऑफ पेंटिकल। 3 ऑफ पेंटिकल हमें ये बताता है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। नवंबर मंथ में आपको बहुत ज़्यादा काम रहेगा। ओके, आप बहुत ज़्यादा वर्क प्लेस पे बिजी होंगे। कुछ स्कॉर्पियो दुखी होंगे। 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड हमें ये बताता है शायद से आपके पर्सन के साथ अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो। मतलब आपको ऐसे हो रहा है कि सामने वाला पर्सन आपसे बात करेगा कि नहीं करेगा। एंड इवन आप जॉब को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में हो। कुछ स्कॉर्पियो का ऐसे है कि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स भी डाल रहे हो, लेकिन आपको उतना ज़्यादा नहीं मिल रहा है जितना आप डिज़र्व करते हो। तो उसकी वजह से भी स्कॉर्पियो, मुझे आपका बहुत ज़्यादा आप दुखी होते हुए दिखाई दे रहे हो। दी हर्मिट का कार्ड आया है। आप अकेले रहना चाहते हो, मतलब आप किसी से बात नहीं करना चाहते हो। इवन आपका ऐसे है कि आप जिस पर्सन से भी डील कर रहे हो उस पर्सन से भी आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। 4 ऑफ वॉन्ड, शादी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि स्कॉर्पियो आप अपने मैरिज के बारे में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो, सोच रहे हो। और कुछ कुछ स्कॉर्पियो मैरिज के लिए देख भी रहे हैं। आप लड़की देख सकते हो या लड़का देख सकते हो। बहुत ज़्यादा मैरिज के लिए, मैरिज का कंटिन्यूसली आपके माइंड में चलता रहता है, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, शायद से किसी पर्सन के लिए आप वेट कर रहे हो। यहाँ पे मुझे वेटिंग एनर्जी दिख रही है कि आप किसी से मैरिज करना चाहते हो और उस पर्सन के लिए आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, जो कि मुझे बता रहा है कि अगर आपका फाइनेंशियल इश्यूज़ रहेगा तो अभी नवंबर से आपका फाइनेंस अच्छे से बढ़ेगा। कॉन्ग्रेचुलेशन, बट मेहनत करनी पड़ेगी। आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो रही है स्कॉर्पियो, दिस इज़ न्यू बिगिनिंग। और मुझे यहाँ पे आपके लाइफ में खुशी आते हुए दिखाई दे रही है। अगर प्रीवियसली ऐसे होगा कि बहुत ज़्यादा रोना गाना आपका चलता रहेगा, इवन आपको एंगर इश्यूज़ भी हो सकते हैं नवंबर मंथ में। या तो आप पे कोई गुस्सा हो सकता है, मतलब ऐसे होगा कि आपको कोई डिसीजन लेना है और आप ऐसे वेटिंग एनर्जी में हो कि कम टूवर्ड्स मी, नहीं तो मैं कुछ फ़ाइनल कर दूंगा या कर दूंगी। ऐसे आपको कुछ डिसीजन भी लेने हैं। इवन नवंबर में आपको कुछ मेजर डिसीजन लेने हैं, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। 3 ऑफ कप्स, एन्जॉयमेंट दिखाई दे रही है, फ़न दिखाई दे रहा है। पार्टी शार्टी मुझे यहाँ पे स्कॉर्पियो दिखाई दे रही है, लेकिन ये भी दर्शाता है कि आपको आपके खाने पर कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि आपकी हेल्थ बिगड़ सकती है। मुझे कुछ स्कॉर्पियो को स्लीपिंग इश्यूज़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि स्लीपिंग इश्यूज़ मतलब ऐसे है कि आपको रात में बहुत ज़्यादा आपकी नींद खुलती रहेगी, मतलब आपको सोने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते रहेंगे। और ये प्रॉब्लम आपका ऐसे कि दिन में अगर दिन में आपको सोना है तो नींद आ जाएगी, लेकिन आप रात में सोने की कोशिश करोगे तो बहुत ज़्यादा आपको स्लीपिंग इश्यूज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल,
आप किसी प्रिंस का वेट कर रहे हो यहाँ पे स्कॉर्पियो, ये कोई लड़का हो सकता है बट और ये सिंगल एनर्जी है, ये मैरिड एनर्जी नहीं है। ओके, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके तरफ कब एक्शन लेगा, कब आपको कुछ कमिटेड लेवल का ऑफ़र करेगा, मतलब आप थक चुके हो अभी इस पर्सन के लिए वेट करके। दी लॉर्ड, अगर आपका बिजनेस है खुद का स्कॉर्पियो, तो मुझे उस बिज़नेस में ग्रोथ दिखाई दे रही है, इवन लॉट्स ऑफ लव आते हुए दिखाई दे रहा है मुझे। यहाँ पे लवर्स का कार्ड है और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि सेर्नुनस, आप दोनों के लव रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। ओके, और वो थर्ड पार्टी आपकी नवंबर मंथ में रिलीज़ होगी। ये मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ है जो नेगेटिव है, मतलब ऐसे है कि आप दोनों के पास चॉइसेस है या आपके पास स्कॉर्पियो चॉइसेस है, बट आप अभी थक चुके हो चॉइसेस एंड इस पे आपको कुछ चाहिए, तो आपको कमिटेड लेवल का चाहिए। तो ऐसी एनर्जी जहाँ पे कमिटमेंट नहीं है, उस रिलेशनशिप से आप बहुत ज़्यादा जल्दी मूव ऑन करने वाले हो और एक स्टेबल रिलेशनशिप में जाने के बारे में आप नवंबर मंथ में बहुत, मैंने आपको बोला था कि आपको कुछ डिसीजन लेने पड़ेंगे, तो ये डिसीजन आपका हो सकता है। इवन जॉब रिलेटेड भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप न्यू जॉब सर्च करोगे, अगर करंट जॉब में आप सेटिस्फाई नहीं हो और अगर आप न्यू जॉब सर्च करोगे तो वो मुझे नवंबर के एंड तक आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, चलिए एनर्जीज़ क्या होंगी स्कॉर्पियो देखते हैं। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ स्कॉर्पियो फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। स्कॉर्पियो की एनर्जीज़ क्या है, प्लीज़ स्पिरिट हमें गाइड कीजिए कि नवंबर मंथ में स्कॉर्पियो की क्या एनर्जीज़ है। प्लीज़ स्पिरिट हमें गाइड कीजिए कि नवंबर मंथ में स्कॉर्पियो की क्या एनर्जीज़ है। ओके, कॉर्नोकोपिया, ये नवंबर मंथ आपकी विश फुलफिलमेंट ला रहा है। इवन बहुत से स्कॉर्पियो का यूनियन भी आ रहा है। ओके, कम्युनिटी, अगर आप अनमैरिड हो तो आपके लिए आपके कम्युनिटी से लड़कियां देखी जा रही है, ये भी दिखाई दे रहा है। कुछ स्कॉर्पियो का ब्रेकअप हो सकता है। ओके, ब्लॉसमिंग अबंडेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में आपकी विश फुलफिलमेंट मैंने ऑलरेडी बोला, लेकिन आपके लाइफ में अगर पहले बहुत ज़्यादा सैडनेस था, आप खुश नहीं थे, तो अभी एक ब्लॉसमिंग अबंडेंस आ रहा है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस आपके लिए पैसे लेके आ रहा है, मतलब मनी की ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है कि मनी की ग्रोथ बढ़ेगी। मैन होल्डिंग अ हार्ट, कोई पर्सन है जिसने आपके लिए अपना हार्ट होल्ड किया है, वो पर्सन भी आपके पास आ सकता है स्कॉर्पियो। इवन हीलर ऑफ द एजेस, आपको या तो आप किसी हीलर से अपने लिए सेशन लोगे या आप अपने खुद में ही अपनी हीलिंग करके खुद को बैलेंस करोगे, या आप खुद कोई टैरो कार्ड रीडर या साइकिक होंगे, तो आपकी जो साइकिक एबिलिटी है वो नवंबर मंथ में और बढ़ेगी। स्ट्रैटर्जीज़ अपना, अगर आपका बिज़नेस है तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको स्ट्रैटर्जीज़ बनाने की ज़रूरत है। आपको बहुत ज़्यादा अपने बिज़नेस के लिए एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जो डिसीजन ले रहे हो वो शायद से प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से आपको लॉसेस हो रहे हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। इवन एंग्जाइटी इश्यूज़, आप में से बहुत जन एंग्जाइटी इश्यूज से, मतलब सडन ऑफ मूड स्विंग, आपका ये मंथ ऐसे होगा कि अगर आप किसी डिप्रेशन से या आपको कोई मेजर डिसीजन लेना है, तो ऐसे है कि आपके मूड स्विंग बहुत होंगे, आपको एंग्जाइटी हो सकती है। तो इसके लिए, इस एंग्जाइटी इशू के लिए आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, और देखते हैं स्कॉर्पियो क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि स्कॉर्पियो के लाइफ में नवंबर 2023 में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि स्कॉर्पियो की लाइफ में नवंबर 2023 में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, डिवाइन एंजल्स। जर्नी, ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है स्कॉर्पियो मुझे। इवन चेंजेस, कॉफिन का कार्ड आया है यहाँ पे। कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में होने वाले हैं। आपके माइंड में कोई 24/7 चलेगा। मुझे यहाँ पे आपका कोई मेजर रिलेशनशिप एंड होते हुए भी दिखाई दे रहा है। शायद से आप डिवोर्स प्रोसेस से गो थ्रू करेंगे।
कुछ स्कॉर्पियो की मैरिज फिक्स हो सकती है। इस मंथ में आपकी मैरिज मुझे दिखाई दे रही है। लवर्स यूनियन का कार्ड, और ये लव मैरिज मुझे स्कॉर्पियो की दिखाई दे रही है। ऑफिशियल पर्सन, मुझे आपका प्रमोशन भी यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो, कि नवंबर में आपका प्रमोशन होगा, लेकिन आप मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गो थ्रू करेंगे। कोई ऐसा रिलेशनशिप है जो अभी वर्कआउट नहीं कर रहा है, ऐसे रिलेशनशिप से आप निकलोगे, ये दिखाई दे रहा है। देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि स्कॉर्पियो की लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि स्कॉर्पियो की लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स महादेव हमें गाइड कीजिए कि स्कॉर्पियो की लव लाइफ में क्या होगा। हनीमून पे जा सकते हैं आप स्कॉर्पियो। बहुत से जन की मैंने बोला ना मैरिज होगी, तो आप हनीमून पे जाओगे। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि स्कॉर्पियो की लव लाइफ में क्या होगा। मैं फिर से शफल करूँगी ये कार्ड्स। मैरिज का फिर भी गिर रहा है, आई डोंट नो, बट कार्ड्स ऐसे मैसी गिर गए हैं कि बहुत से लोगों की मैरिज मुझे यहाँ पे स्कॉर्पियो दिखाई दे रही है। कॉन्ग्रेचुलेशन। केमिस्ट्री दिखाई दे रही है, आपके पर्सन के साथ आपकी केमिस्ट्री होगी। इवन अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो मुझे यहाँ पे रिकन्सिलिएशन होते हुए दिख रहा है। आप अपने पर्सन से बात करोगे एंड इवन आप अपने पर्सन को अपना लव एक्सप्रेस करने वाले हो। मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हैं आपके पर्सन आपको, और या तो ऑलरेडी आपकी मैरिज हो गई होगी अभी, और अभी आप हनीमून के लिए जाने वाले हो। यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लाइफ में न्यू पर्सन आने वाला है स्कॉर्पियो, और वो पर्सन शायद से आपसे थोड़े अलग है। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको अपने माइंड को थोड़ा ओपन रखने की ज़रूरत है। ओपन योर माइंड, स्टक सिचुएशन से निकलिए। बहुत ज़्यादा अगर किसी स्टक रिलेशनशिप में है और उसमें आप बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स डाल चुके हैं, पर फिर भी अगर आप खुश नहीं हैं, तो आपको या तो आप उस रिलेशनशिप से निकलोगे या निकलने की कोशिश कर रहे हो। आपका हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन दिखाई दे रहा है अपने पर्सन के साथ, क्योंकि अगर ब्रेकअप हुआ था या आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था, तो पैचअप होने के चांसेस मुझे कुछ लोगों के दिखाई दे रहे हैं। ओके, देखते हैं स्कॉर्पियो आपको अपने कौन से चक्रास पे काम करने की ज़रूरत है जिससे आपकी ग्रोथ होगी। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि स्कॉर्पियो को कौन से चक्रास पे काम करने की ज़रूरत है जिनसे उनकी ग्रोथ होगी और जो उनके ब्लॉकेजेस है वो हट जाएंगे। प्लीज़ स्पिरिट हमें गाइड कीजिए कि स्कॉर्पियो को कौन से चक्रास पे काम करने की ज़रूरत है जिनसे उनकी हीलिंग होगी प्रॉपर। ओके, फॉरगिवनेस की एनर्जी में आइएगा। थर्ड आई चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। अपनी सेल्फ वर्थ को जानिए। अगर कोई सिचुएशन, कोई जॉब आपके लिए नहीं अच्छा है और आप बहुत डिज़र्व करते हो, तो कोई अच्छा जॉब ढूंढिएगा। रिलीज़ करो, पास्ट जो भी ट्रॉमा है उसको रिलीज़ कर दीजिएगा। सैक्रल चक्रा का दिखाई दे रहा है जॉय की एनर्जी। थोड़ा हैप्पी रहिएगा, ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। अगर कोई आपके लिए कुछ चीज़ें कर रहा है तो उनको ग्रैटिट्यूड दीजिए, उनको भी उतनी सेल्फ रिस्पेक्ट दीजिए। अगर आप कन्फ्यूजन की एनर्जी में रहेंगे तो आपको कन्फ्यूजन से बाहर आना पड़ेगा। शायद से आप बहुत ज़्यादा पास्ट रिलेशनशिप के बारे में ही सोच रहे हो जो कि ख़त्म हो गया है, तो उससे बाहर आ जाइएगा। वैनिटी, लैविश लाइफ आप डिज़र्व करते हो और आपको अपने थर्ड आई पे, अपने थ्रोट चक्रा पे काम करना ज़रूरी है। प्रेयर्स करो। सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, सूर्य नमस्कार करो डेली। सूर्य देव को आप पानी जल चढ़ाइएगा, तो आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्रा है वो हील हो जाएगा। और अगर आप गिल्ट में हो, अगर आपके हाथ से कोई गलती हुई है और अभी तक आप उसी गिल्ट में अगर जी रहे हो, तो उस गिल्ट को आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, जो कि आपका सैक्रल चक्रा है। ओके, तो आपको इन चक्रास पे काम करने की ज़रूरत है जिससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। पुरानी चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए टॉक्सिक्स थी, तो ऐसी टॉक्सिसिटी को आपको रिलीज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके,
सो दिस इज़ योर रीडिंग स्कॉर्पियो। अगर आपसे रेजोनेट करे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर।